हे गाइस, मैं हूं राना और आप देख रहे हैं देसी द अनस्टॉपेबल ब्रांड। तो कैसी है अपनी देसी फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन वर्सेस एयर के बारे में। तो क्या होता है, ये अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद अपने व्हीकल के टायर का प्रेशर कम हो जाता है। आप उसके बाद क्या करते हो नॉर्मली, पेट्रोल पंप जाकर या एयर शॉप जाकर या पंचर शॉप ही जाकर या टायर शोरूम जाकर अपने गाड़ी में एयर प्रेशर डालते हो, मतलब हवा भरते हो। ठीक है। तो इसका एक अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। नाइट्रोजन में आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, नॉर्मल एयर में आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, वही अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आप एक बार अपने गाड़ी में फिल करने के बाद आपको 3 से 6 महीने तक आपको देखना नहीं पड़ता, उसका प्रेशर लूज नहीं होता। इसके रीज़न एक ही है। इसका रीज़न क्या है कि टायर्स में, टायर में आपका जो एयर मॉलिक्यूल है उसका साइज होता है छोटा। तो वो गैप्स में से या फिर आपके इस टायर की एयर फिलिंग वॉल नोजल से लेके वो निकल सकता है। उसके वजह से आपका एयर प्रेशर कम होता है। वही नाइट्रोजन की अगर बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो आपके टायर से नहीं निकलता। इसके वजह से उसका एयर प्रेशर कम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में। तो क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि जिनके गाड़ी में रिम्स लगे होते हैं उनके अंदर रस्टिंग शुरू हो जाती है। कहीं कहीं तो टायर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो तब क्या होता है, नॉर्मल एयर में 1% अदर, तो नॉर्मल एयर में 1% अदर गैस होते हैं। कभी कभी उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। तो उसके वजह से आपके टायर में या फिर आपके रिम में या आपके मैकविल में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर वही नाइट्रोजन की बात करें तो वो पूरी तरीके से ड्राई होता है अंदर से, वो एयर जैसे मॉइस्चर उसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि एयर में मॉइस्चर गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। पर नाइट्रोजन ड्राई होने की वजह से उसमें कोई मॉइस्चर पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से आपका ड्राई ड्राई रहता है। और ये कहीं ना कहीं आपके मैकविल को या आपके रिम्स को प्रोटेक्ट करने के भी काम आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे टायर लाइफ के बारे में। तो क्या होता है, जैसे टायर पर लोड पड़ता है, मतलब गाड़ी का वजन आ जाता है और गाड़ी चलते समय उसकी जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो तब क्या होता है, टायर हीट होने लगता है। तो हीटिंग प्रोसेस में नॉर्मल एयर उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें अदर गैसेस भी है, उसमें नाइट्रोजन भी आता है। पर नाइट्रोजन में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन होने की वजह से वो आपके टायर्स को ठंडा रखता है। कहीं ना कहीं हीटिंग में आपको टायर की हेल्थ मेंटेन करने में काम आ जाता है, क्योंकि टायर कंटिन्यू चलने की वजह से आपने देखा होगा अक्सर हाईवेज पे गाड़ी कंटिन्यू चलने की वजह से टायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। उसके वजह से टायर फटने के भी चांसेस होते हैं कभी कभी, या फिर उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो इसमें आपका नाइट्रोजन अच्छे से आपको हेल्प करेगा टायर को मेंटेन करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा जो प्लेन्स के टायर है उसमें नाइट्रोजन फिल किया जाता है, इसलिए वो फटते नहीं है, वो चल जाते हैं। वो ज़्यादा हीट होने की वजह से उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आते। टायर में नाइट्रोजन फिलिंग प्रोसेस क्या होता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई टायर में आपका प्रेशर कम हो जाता है तो आप नॉर्मल उसमें एयर फिल करवा लेते हो नॉर्मल वे से। पर नाइट्रोजन फिल करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने टायर्स की नॉर्मल एयर, कंप्रेस एयर जो होती है वो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप नाइट्रोजन उसमें फिल कर सकते हो। ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होता है कि सबसे पहले नोजल से वो आपके टायर की पूरी हवा निकालेंगे, उसमें वो नाइट्रोजन फिल करेंगे। उसके बाद आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, मतलब। अब हम बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में। तो क्या होता है, नॉर्मल आपके टायर का 1 PSI प्रेशर भी अगर कम हो जाता है तो आपको माइलेज में 0.03% कहीं ना कहीं आपको ड्रॉपेज देखने को मिलता है। वही अगर नाइट्रोजन की बात करें, जब आपका नाइट्रोजन आप फिल करते हो तो अब आपको ड्रॉप एयर प्रेशर में कुछ ड्रॉपेज मिलती ही नहीं है। तो उस वजह से आपका मतलब माइलेज कहीं ना कहीं माइन्यूटली स्लाइडली इंक्रीज होगा, ये आपको देखने मिल जाता है।
अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन की डिसएडवांटेज मुझे तो एक ही लगा, वो है ये जल्दी अवेलेबल नहीं होता। तो मेनली आपको देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन अवेलेबल कौन से पेट्रोल पंप पे है या कौन से शॉप में आपको नाइट्रोजन फिल करने के लिए मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा।